बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा बात करने का मेरे दोस्तों आज जो मकसद है ना, आज जब मेरा उन्वान है वो है मेरे दोस्तों एक मियाँ बीवी और घरेलू ज़िंदगी यानी जॉइंट फैमिली हमारा मेरे दोस्तों मुश्तरक ख़ानदान। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया माँ बाप औलाद जब साथ मिल के रहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फिर फरमाया जब नए हमारे एक मेहमान जब घर के अंदर आते हैं तो मेरे दोस्तों घर को सजाया जाता है, घर को फरमाया जो कमी है उसको पूरी की जाती है। किसकी वजह से मेरे दोस्तों, घर के अंदर या एक बहू आने वाली होती है या तो एक दामाद आने वाला होता है। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर एक जॉइंट फैमिली हमारे पास है। तो मेरे दोस्तों फरमाया इसके अंदर अब मेरे दोस्तों हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और आने वाले मेहमान की क्या ज़िम्मेदारी है। और मेरे दोस्तों हमारे नबी ने निकाह को इतना आसान करो फरमाया कि फरमाया बुरा काम करना मुश्किल हो जाए। तो मेरे दोस्तों इस वक्त सब में बड़ा मसला आज हमारे इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ये है कि फरमाया शादी करना बहुत मुश्किल है और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों गुनाह करना बहुत आसान है। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया घर के अंदर मेरे दोस्तों जिस बच्ची को करके हम लोग ला रहे हैं तो मेरे दोस्तों वो किसी की बेटी है। अब वो घर हमेशा के लिए उसका छूट गया, अब ये घर के लिए हमेशा के लिए आ रही है। मेरे दोस्तों कितनी बड़ी बात है, हमेशा के लिए आ रही है। अब यहाँ जो आ रही है मेरे दोस्तों उसके माँ बाप वो नहीं है, असल माँ बाप तो मेरे दोस्तों ये है जो करके ला रहे हैं। मौलाना जुल्फ़िकार साहब के पास एक खातून आई, आके मेरे दोस्तों सास के खूब गिले करने लगी। तो मेरे दोस्तों हज़रत पूरी बात उसको पर्दे में बैठ के पूरी बात सुने, फिर उसके बाद में बोले कि अच्छा बताओ तुम्हारा शौहर कैसा है। तो मेरे दोस्तों वो खातून कहने लगी कि मेरा शौहर तो हीरा है, मेरा शौहर हीरा है। तो मेरे दोस्तों हज़रत ने फरमाया वो शौहर तुम्हें कैसे मिला? वो किसी खातून की वजह से मिला, किसी माँ की वजह से मिला ना। तो फरमाया जब तुम्हें इतना शौहर तुम्हें मिला है तो फिर फरमाया सास की थोड़ी सी तकलीफ़ तुम बर्दाश्त क्यों नहीं करती? तो मेरे दोस्तों हकीकत यही है कि फरमाया मेरे दोस्तों जो शौहर इसको मिला है वो किसी की औलाद है। औलाद माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सुने। मेरे दोस्तों ससुराल वाले ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बेटी की बात शौहर सुने। तो मेरे दोस्तों इन दोनों में हलाल होने वाला कौन है? शौहर है। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, बहू का काम ये है कि सास ससुरे को अपनी माँ समझे और सास ससुरों का काम ये है कि मेरे दोस्तों वो अपनी बेटी समझे। इसलिए कि मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया जब ये दो बातें होंगी तो हमारे घरों से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हमारे घरों से दोस्तों एक दूसरों की मोहब्बत पैदा होगी, दो ख़ानदानों में मोहब्बत पैदा होगी, दो ख़ानदानों में उल्फत पैदा होगी। अगर मेरे दोस्तों सास ससुरे उसको बेटी नहीं समझेंगे, बहू जो है ना इनको माँ बाप नहीं समझेंगी, तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों ना वो खिदमत करने वाली बनेंगी ना ये खिदमत लेने वाले बनेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ना वो खिदमत करने वाली बनेंगी ना ये लोग खिदमत करने का ज़रिया बनेंगे। तो मेरे दोस्तों उसलिए बहुत ज़रूरी है फरमाया हमारे उलमा इकराम फरमाते कि हशर के मैदान के अंदर मेरे दोस्तों पुलसिरात के ऊपर से जाना तो जन्नत के अंदर जाना है। तो फरमाया हमारे हज़रत मौलाना तलहा साहब फरमाते दुनिया के अंदर जिसकी शादी हो गई फरमाया वो पुलसिरात के रास्ते पे आ गया। अब मेरे दोस्तों माँ बाप को भी खुश करना पड़ेगा, फिर फरमाया बीवी और ससुराल वालों को भी खुश करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों इसीलिए फरमाया हमारे इस मुल्क के अंदर जॉइंट फैमिली है, इसमें दोनों का हक़ जब एक दूसरे अदा करेंगे तो मेरे दोस्तों हमारे घर से शिकवे शिकायतें लड़ाई झगड़े चल जाएंगी। और एक बात मौलाना तक़ी उस्मानी साहब लिखे, अगर बहू इन सास ससुर को कुछ पानी भी पिला दे या कुछ पका के भी खिला दे, कुछ खिदमत भी कर दे, उन्हें यह सोचना कि मैंने ये अमल अल्लाह के लिए किया। अब मेरे दोस्तों सास ससुरे ये सोचना कि उन्हें मेरी खिदमत करे या ना करे, वो मेरी बेटी है, मैं उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। अब मेरे दोस्तों ये दो बातें जब दो ख़ानदानों के अंदर आ जाएंगी, सास और ससुर के अंदर आ जाएंगी, बहू के अंदर आ जाएंगी, तो मेरे दोस्तों हमारे घरों की इज़्ज़त,
हमारे घरों के अंदर रहेंगी और हमारे घरों की इज़्ज़त बाहर नहीं जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, उसलिए ख़ास करके ज़रूरी है एक दूसरों का हक़ अदा करते हुए मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया ज़िंदगी गुजारने वाले बने, फिर हमारा फरमाया हमारा घर खुशगवार बनेगा। और मेरे दोस्तों, घरों के अंदर रहमतें बरकतें आएंगी, दिलें जुड़ेंगी। दिल नहीं जुड़ने के नतीजे में लड़ाई झगड़े होंगे, शिकवे शिकायतें होंगी, गीबतें होंगी, जिसके नतीजे में मेरे दोस्तों हमारा बसाया घर, बना बनाया घर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया वीरान हो जाएगा। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि घर ईंटों से बन जाता है, घर जो आबाद होता है मेरे दोस्तों वो मोहब्बत से होता है। अल्लाह करे कि अल्लाह की मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत हम सब की ज़िंदगी के अंदर आ जाए, एक दूसरों का हक़ अदा करके इस दुनिया के अंदर एक मिसाली ख़ानदान बनाने की हमें अल्लाह तौफ़ीक़ दे।